नमस्कार दोस्तों, आज डर खत्म हो गया। आज विरोध दिखाई देने लग गया। आज संविधान की ताकत दिख रही थी। आज छात्रों का आगाज दिख रहा था और युवा अपनी युवा शक्ति के साथ खड़े थे भारत की संसद के सामने। और भारत का वह प्रधानमंत्री जो खुद को 56 इंची बताते नहीं थकता है, वो भागता नजर आ रहा था। जब भागता हुआ प्रधानमंत्री नजर आए तो आप समझ सकते हैं उसने युवाओं के लिए इस तरह से पोजीशन दिला दी थी अपनी पुलिस की, अर्धसैनिक बलों की, कि साहब गोली चला दीजिए। लेकिन छात्र थे, न डर रहे थे न झुक रहे थे। और तो प्रधानमंत्री को संसद भवन से सुरक्षित निकाला गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, अंबानी का चैनल कह रहा है। यानी प्रधानमंत्री यूं भागे कि उन्हें सुरक्षित निकाला गया कहा जा रहा है। अब आप सोचिए, यानी प्रधानमंत्री इतना डर गया कि उसे सुरक्षित निकालना पड़ा। यह स्थिति क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने वह किया है जो आज उन्हें अपने ही देश में सुरक्षित नहीं होने दे रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, कांपता हुआ प्रधानमंत्री। और डरा हुआ कांपता हुआ प्रधानमंत्री जब ये कहे कि साहब सुरक्षित निकाल लिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की हालत बिगड़ी हुई होगी। और वह भाग खड़ा हुआ वहां से। और जब भाग खड़ा होता है तो निश्चित रूप से बात आई, किससे डर के भाग रहा है? तो प्रियंका गांधी ने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया। ये हमारे ही बच्चे तो हैं, वो क्या गलत कह रहे हैं? सरकार इन पर लाठी चला रही है। सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा होनी चाहिए। नीट पेपर लीक हुआ, रीनीट में गड़बड़ हुई, सीबीएसई में गड़बड़ हुई, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई। प्रधानमंत्री भाग रहा है, डर के भाग रहा है। तो अब आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री डर के भाग रहा हो तब आप क्या उम्मीद करेंगे? तो यह दशा है आज कि प्रधानमंत्री डर के भाग रहा है। और जब प्रधानमंत्री डर के भागता है तो हम सबको समझना चाहिए क्यों? क्योंकि उसे सच से डर लगता है। और वह सच आज मौजूद था संसद में भी और संसद के बाहर भी। संसद के बाहर हो या संसद के अंदर, वो नरेंद्र मोदी को इतना डरा रहा था कि आज उन्हें लग रहा था कि आखिर क्या होगा। उधर जम्मू कश्मीर से वहां के एमएलए, वहां के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आए थे कि स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। लेकिन साहब कह के वायदा, सुप्रीम कोर्ट ने वायदा करके, संसद में वायदा करके और अपने घोषणा पत्र में वायदा करके भी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड नहीं बहाल किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर संसद में कहा, सुनिए। I am thankful to you. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला। and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट हटाने की कोशिश कर रही है। तो अब आप देखिए, सदन को स्थगित कर दिया
इतने शब्द सरकार नहीं सुन सकती है, इतने शब्द में वो कांप उठी। ये वही प्रधानमंत्री जो 10 मिनट भाषण देता है और बताता है 28 साल के युवाओं ने ये कर दिया और 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा, जिसकी 10 मिनट में भी औकात नहीं हुई एक बार भी इन बच्चों की बात करने की, इनके साथ हुए अन्याय पर उसकी एक बार भी हिम्मत नहीं पड़ी यह बात करने की कि राम मंदिर में जो बीजेपी, आरएसएस ने, बीएसपी ने सबने मिल करके चंदा चोरी किया है, पूरा चढ़ावा चोरी किया है और न जाने क्या क्या चोरी किया है। नीट, यूजी 2026 हो, सीबीएसई हो, री नीट हो, इन सब में जो धांधली हुई है एक जिक्र नहीं किया। विपक्षी दलों को जो तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ जो तमाम सारे गंदे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसका एक 10 मिनट में जिक्र नहीं कर सके। और जो सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और एग्रीकल्चर में सब बर्बाद हो रहा है। एग्रीकल्चर के जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने जो घोटाला किया है, पर्यावरण मंत्री ने जो घोटाला किया है, अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने जो घोटाला किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो घोटाला किया है, तमाम भ्रष्टाचारों पर एक शब्द नहीं, सब जगह जो कंप्रोमाइज्ड परिसीमन प्रक्रिया अपनाई जा रही, वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा हथकंडे अपनाने के लिए पूरे विधेयक लाने की साजिश जो रची जा रही, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इन सब सवालों पर एक जब बात नहीं थी। 10 मिनट में एक शब्द नहीं कह सके तो अब आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति हो, युवाओं पे लाठी चलाएं, युवाओं को मारें, और जब यह करते हैं तो स्वाभाविक सी बात बोलना चाहिए तो भारत की मुख्य विपक्षी दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी जैसे ही लोकसभा में बोलने को खड़े हुए, मोदी डर के कारण लोकसभा से भाग गए और जैसे ही वो भागे, ओम बिरला ने सदन स्थगित कर दिया। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सदन में बोलूंगा। लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी ने बोला। तो अब आप समझिए कि इस तरह की स्थिति है कि राजा बनके नरेंद्र मोदी कैसे कर रहे थे, ये देख लीजिए। जो राजा की तरह से विचरण कर रहे थे और प्रजा पर लाठियां चल रही थी, ये लाठियां चल रही, देख लीजिए। किसी के सिर फूटे, किसी का कुछ हुआ, लेकिन कोई डरा नहीं। और जब चंदा चोरी पे पूछ दिया जाता है तो क्या कहता है, इन्हीं का ही वही चंपत राय बंसल जिसने चोरी की, वो क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। बैठक में क्या रहा? आज की बैठक में क्या रहा? आज की बैठक में क्या रहा? आज की बैठक में ऐसी कोई बात नहीं रही जो आपकी बुद्धि में आ सके। और जी फिर नई तारीख बता दीजिए प्राण प्रतिष्ठा की। जाओ जाओ भागो। अब आप सोचिए क्या कह रहा है, जाओ जाओ भागो यहां से, और ऐसी कोई बात नहीं रही जो तुम्हारी बुद्धि में आ सके। यानी अब आप सोचिए किस तरह की ये तानाशाही में आ चुके हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीएचपी के लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने इस तरह देश को खोखला किया है। सवाल करेंगे तो आपको कहेंगे कि आप ऐसे नहीं वैसे हैं। तो ये स्थिति है। अब आप जब इन सब की बात करते हैं तो यह सब कुछ आपको दिखाई देता है। उधर पूरे देश में इसको लेके प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने हिला के रख दिया है। तो इसलिए डरी हुई सरकार किस तरह से आपको दिखा देते हैं, ये आप देखिए। ये है 5 किलो राशन देकर उसके बैग पर अपना फोटो छपा दिया। वो आदमी कह रहा है कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये समझ लीजिए इस तरह से है। ये आप देखिए पूर्णिया की सड़कों पर, बिहार के पूर्णिया में इस तरह से निकल रहा है। ये आप देखिए, ये मशाल जुलूस है, ये कांग्रेस ने वहां किया है। और इसके बाद में इसी तरीके से आप देखिए, ये सीकर में, सीकर राजस्थान है। इसी तरीके से पूरे देश में, मैंने ये चंद आपको दिखाए,
तो पूरे देश में आग सुलग रही है। हर जगह से बच्चे दिल्ली में भी आ रहे हैं और वहां भी जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी का या किसी उससे नहीं है, ये देश के लिए। मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, यादव जी बताए, कौन यादव जी? ये आप देखिए, इस तरह से हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस लड़ रही है, सड़क पर भी लड़ रही है, संसद में भी लड़ रही है। वो भी सुन लीजिए। वो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजे से जो मैदान न पाटे हों, तो हमारी देशभक्ति की सनक हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा अंग्रेजों के जूते न चाटे हों। माफी वीर कौन था? माफी वीर कौन था? अंग्रेजों से 60 रुपया कौन लेता था कि दुनिया जानती है, हमको बताने की जरूरत। तो अब आप समझिए, जब स्टूडेंट्स जाग जाता है, संसद के भीतर भी देख लीजिए। ये है सरकार, अंदर हाउस में हमारी व्हाट्सएप जाम कर दिए, गेट बंद कर दिए। क्या सरकार है? ये कांग्रेस सांसद रेणुका है, मंत्री रही है। तो अब आप ये समझिए, नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के बाहर, ये आप देखिए, युवा जाग उठा है। तो जब ये स्थिति हो तो सरकार घबरा जाती है और फिर जो है वो तुरंत अपने स्क्रिप्टेड खेल को शुरू कर देती है, जो मैंने आपको बार बार बताया। तो वो उन युवाओं से सबसे बात नहीं करती है, वो तुरंत सीजेपी के दो लोगों को बुला लेती है। कौन? एक सौरभ दास और एक इनके दूसरे साथी अभिजीत के जो दोस्त हैं बहुत खास, आम आदमी पार्टी के डिजिटल मीडिया में देखा करते थे। तो उन दोनों को बुला लेते हैं और ये देखे जेपी नड्डा इन दो से बतिया ले, सारे विद्यार्थियों का इन्हीं से बतिया ले। क्या ये सिर्फ बता देंगे? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे। देखिए, तो आज इंडिया गेट पे भी इस तरह से, ये आप देखिए, कांग्रेस के जो एक सब कर रहे थे, इन्होंने यहां पर ये कर रखा। उधर ये देखिए, जो जम्मू कश्मीर के सारे विधायक सांसद थे, वो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में और उनके पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में करते हैं। जब पुलिस लाठी चार्ज करती है युवाओं पे, छात्रों पे और सब कुछ करती है, तो कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का कार्यालय खोल दिया जाता है, उन सबको वहां शेल्टर मिलता है। ये देखिए, यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पर जाकर के आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सब कुछ किया गया। तो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यालय में जाते हैं, वहां पर उन्हें शेल्टर मिलता है और उन्हें सारी। तो मैं ये बता दूं, ये वैसे ही है जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था, छिपने के लिए लोग जा रहे थे, वही आज स्थिति देखने को मिलती है। ये सभी चीजें अपने आप में सबूत है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी आज डर गया है। वही नरेंद्र मोदी जो कहा करता था हम तो 56 इंची वाले, और जो 56 इंची वाले होते थे वो भाग खड़े हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आज सामने खड़ी है और वो बता रहा है उन्हीं का गोदी मीडिया। तो अब आप समझ लीजिए कि जब गोदी मीडिया ये बताने लगे कि इस तरह से ये किया है इन्होंने, तो अपने आप में इस बात का सबूत होता है कि ये असल में कहां आ गए। आज इनका डर स्पष्ट नजर आ रहा। और राहुल गांधी ने कह दिया अपनी पूरी कांग्रेस को, आपको सिर्फ जंतर मंतर के एक छोटे से दायरे में नहीं सिमटना, देश का कोई कोना बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई कोना। हर जगह विरोध शुरू हो जाए और ये लगातार होना चाहिए। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई और इसके लिए सबको लगाया जा चुका है। यही तो इनका डर है कि यदि कांग्रेस का ये सब कुछ हो गया तो कांग्रेस का संगठन पूरे देश में और उसके बाद में हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये उसकी पूरी कैसे उसे डिरेल किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये डर अपने आप में तमाम सच दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि कैसे। तो कांग्रेस पार्टी ने 10
जगह चुननी है टॉप 10, जहां पर लगातार छात्रों की गूंज और सारे वो उसको लेके पूरा खड़ा होगा। उनमें पुणे है, हैदराबाद है, रोहतक है, बेंगलुरु है, पूर्णिया है, ग्वालियर है, मेरठ है, रोहतक है और बिलासपुर। इन सब जगह के लिए पूरे प्रोग्राम तय कर लिए गए, कौन कौन उसका इंचार्ज होगा वो भी बना दिया गया। तो इस तरह के जो है सारी चीजें हो गई हैं। अब इनकी इन सारी स्थितियों को देखते हुए, इनकी घबराहट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इनका डर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, हर जगह नजर आ रहा है। जब यह डर नजर आता है तो लगता है कि हां अब लोकतंत्र है, और यदि लोकतंत्र नहीं होता तो शायद ये कुछ नहीं होता। बहरहाल हमें कोई कॉकरोच जनता पार्टी से उम्मीद नहीं, हमें कोई सोनम वांगचुक से उम्मीद नहीं, लेकिन हमें इस देश के युवाओं से उम्मीद है, छात्रों से उम्मीद है, क्योंकि वही लड़ेंगे। उन्हीं का तो आह्वान राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, जेन जी जेन जी जेन जी। वोट चोरी के लिए भी उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं, इस देश के जेन जी को जगाना चाहता। उन्होंने कहा जब जब कोई चीज हुई कि मैं इस देश के जेन जी को ले, तो आज वो जेन जी अपनी ताकत दिखा रहा, भारत की संसद के भी सामने और देश के कोने कोने। यही तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी का डर है। उन्होंने चंदा चोरी की है, उन्होंने परीक्षा चोरी की है, उन्होंने पेपर चोरी किए हैं, उन्होंने आपके हकों को चोरी किया है, और जब सब कुछ चोरी किया तो ऐसे लोग डर के ही भागते हैं। तो प्रधानमंत्री को संसद में, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां से सुरक्षित निकाला गया। अब आप सोचिए क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां संसद से सुरक्षित निकाला, कितना डरपोक। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस जमाने में संसद में ऐसी सुरक्षा भी नहीं होती थी और लोगों को आने की छूट थी। पूरे तमाम सारे लाओ लश्कर के साथ अपनी गाय भैंसों को लेकर के लोग संसद के भीतर पहुंच गए थे। सोचिए क्या रोका गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कोई भी चला आता था, क्या संसद में रोका गया था? आज तो इतने डरे हुए लोग, जब इतने डरे हुए कांपते हुए लोग हो तो यह समझा जा सकता है कि ये उन्हीं माफी वीरों के वंशज तो हैं, किसी और के थोड़ी ना, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे। जी यस, जय।